ताकत और चतुराई। बहुत समय पहले एक कौवा और उसकी पत्नी कहीं दूर से आए और एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगे। दोनों सुबह दाना चुगने निकल जाते और शाम होने पर वहीं लौट आते। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। फिर एक दिन कौवे की पत्नी ने कुछ अंडे दिए। अंडों को देख दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिनों में हमारे घोंसले में छोटे छोटे बच्चे होंगे। एक दिन जब वो दोनों दाना चुगकर लौटे तो उन्होंने देखा कि कोई उनके सब अंडे खा गया है। ये देखकर दोनों बहुत दुखी हुए। हे भगवान, कोई हमारे सब अंडे खा गया। उन्होंने आसपास रहने वाले चिड़िया और बाकी पक्षियों से भी पूछा, पर किसी को नहीं पता था कि उनके अंडे किसने खाए। कुछ दिनों तक दोनों बहुत दुखी रहे। फिर कुछ समय बाद कौवे पत्नी ने कुछ और अंडे दिए। इस बार दोनों ने तय किया कि वो अंडों का पूरा ध्यान रखेंगे। आज से हम दोनों में से एक दाना चुगने जाएगा और दूसरा अंडों के पास रहेगा। कौवा और उसकी पत्नी की तरकीब सफल रही। कुछ दिनों तक उनके अंडों को कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन जब कौवे की पत्नी घोंसले में अंडों के साथ अकेली थी तो उसने देखा कि एक काला सांप रेंगता हुआ उसके घोंसले की तरफ आ रहा है। काले सांप को देखते ही वो समझ गई कि इस काले सांप ने ही उसके अंडे खाए थे। इस काले सांप ने ही हमारे अंडे खाए थे। और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। ये सांप मेरे अंडे खाने आ रहा है, कोई इस दुष्ट सांप को भगाओ। कौवे की पत्नी मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया और काला सांप उसके सारे अंडे खा गया। शाम को जब कौवा दाना चुगकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था और अंडे टूटे हुए थे। ये देखकर कौवा हैरानी से उससे पूछने लगा, क्या हुआ? अंडों का ये हाल किसने किया? काले सांप ने, वो वहां सामने वाले पेड़ की खोल में रहता है। यह सुनकर कौवे को बहुत गुस्सा आया। उसने सामने वाले पेड़ की तरफ देखा तो काला सांप अपने बिल के बाहर बैठा था। कौवे ने उससे गुस्से से कहा, काले सांप, अगर तुमने हमारे अंडे खाने बंद नहीं किए तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कैसा परिणाम? तुम दो कौवे मेरा कुछ नहीं कर सकते और मैं चाहूं तो तुम्हें आसानी से खा सकता हूं। इसलिए मुझे धमकी देना बंद करो। मैं जो